जय मसीह की। मसीह में मैं सबको आशीषित करता हूँ। अपोस्टल प्रोफेट रिवाइवल इंटरनेशनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं प्रोफेट दिलीप इंगले बोल रहा हूँ। परमेश्वर आपको चंगाई देंगे और अपने भविष्यवाणी के माध्यम से आपसे बातें करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको हील और चंगाई करेंगे, जैसे कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हे मेरे प्रिय प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन सुनो और ध्यान से सुनो। परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे हैं। जब आप मुसीबत में पड़ो, गिर जाओ, कोई रास्ता नजर ना आए, आप कितना भी कोशिश करें, कितना भी प्रयास करें, अगर आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो वचन के अनुसार चलो। परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है। आज परमेश्वर आपको हर मुसीबत से आजाद करेगा। आप स्वतंत्र हो जाओगे। आप जान लोगे कि परमेश्वर किस तरह अपने लोगों को बुलाता है और शैतान को किस तरह हमें लड़ना है और उसको लड़ने के अपने को किस किस सामग्री की जरूरत है और हम शैतान से किस हथियार से लड़ सकते हैं। वो वचन के अनुसार हम पढ़ते हैं, निकालते हैं। वचन अध्याय इफिसियों 6:11 लिखा है, क्योंकि हमारे यह मौलूद लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपका कलेश होता है, आपको सताया जा रहा है, आपके परिवार में, अपने पड़ोसी में आपको हर चीजों से निराशा और जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो, आपका बार बार अपमान हो रहा है, आपके गुमान पर ठेस पहुंचा रहे, आपको कह रहे धर्म बदल रहा है, परिवर्तन कर रहा है, इसने 25 लाख रुपए दिए, वो किए, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन कहता है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं। हमारी लड़ाई वचन कह रहा है कि हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, किसी राजा से नहीं, किसी प्रधान से नहीं है, किसी शत्रु से नहीं। हमारी लड़ाई वो आत्मिक योद्धा से है जो शैतान की दुष्ट आत्माओं से है, जो हमें गुमराह करती है, हमें मार्ग से भटकाती है, वचन में से भटकाती है, प्रार्थना नहीं करने देती, हमें क्रोध दिलाती है, व्यभिचार में डालती है, हमें वो सब चीजें अटैक में लाती है, डिप्रेशन में लाती है। उससे हमारी लड़ाई है, क्योंकि परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इससे लड़ना है आपको, इससे आपको जीतना है, तो आप इस तरह बर्बाद नहीं करें। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार आप बांध लो, क्योंकि आप बुरे समय में, आप गिरो बुरे समय में, या आप जब पढ़ो तो आप इस हथियार के साथ स्थिर रह सको और परमेश्वर की योजना पूरी रह कर सको। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के हथियार, जब भी आप प्रार्थना में जाओ, उपवास में जाओ, आप अपनी जब कोठरी में जाओ, बंद कमरे में जब बैठो, तो आप इस तरह प्रार्थना करो ताकि जब शैतान आपके ऊपर अटैक करे तो परमेश्वर के सारे हथियार लेकर उसका सामना करो, ताकि खुदा पाक आपकी सुने और शैतान डरे। आगे का पढ़ते हैं हम लोग। इसलिए सत्य से अपनी कमर बांधकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, परमेश्वर कहता है झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर आप जब प्रार्थना में जाओ, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाओ। जब आप किसी को सुसमाचार प्रचार करते हैं, जब अपनी खुद की प्रार्थना में करते हैं, शैतान की योजनाओं को लड़ते हैं, अगर किसी मनुष्य के लिए आप प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए सत्य की तलवार बांध लो। सत्य की तलवार और धर्म, सत्य की तलवार और धर्म की
झिलम पहनकर और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के साथ जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर कहता है कि आप सत्य की कमर बांध लो, धार्मिकता का बोझ, धर्म की तलवार बोझ ले लो, और परमेश्वर कहता है मेल मिलाप के और सुसमाचार के जूते पहन लो, सत्य से प्रचार करो। आप जब भी सुसमाचार प्रचार करें, आप सत्य की गवाही दें। जो आपके जीवन में हुआ है, खुदा ने आपके जीवन में क्या कार्य किया, क्या नहीं किया, आप सत्य से बोलिए। किसी का झूठा प्रचार ना कीजिए, झूठी कहानी ना बताए, राजाओं महाराजाओं की कहानी ना बताए। जो बाइबल में हुआ है, जो आपके जीवन में हुआ है, जो बाइबल में लिखा गया है, वही वचन बोलिए। जो आपके जीवन गवाही हुई है वही बोलिए। आप सत्य से बोलिए, धार्मिकता की खोज कीजिए और सुसमाचार प्रचार करना ना भूलिए। जूते यीशु मसीह के नाम से आपके मेल मिलाप के जूते आपके पहन लीजिए, ताकि आप दुष्ट से लड़ सको। जब आप प्रार्थना कर सको, तो प्रार्थना जब करो शैतान की योजना सफल हो जाए, तब पर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप जब प्रार्थना करो तो अपने अंदर पवित्रता के रहना चाहिए, मेल मिलाप रहना चाहिए, अपने अंदर कोई बुराई होना नहीं चाहिए। दुष्ट दुष्ट को नहीं निकाल सकता। आप अपने मन में कड़वाहट भरते हो, मन में छल है, मन में दुष्टता है, दुष्ट व्यभिचार है, पाप है, क्रोध है, किसी को माफ ना करने देने वाला मन आपके अंदर है, तो आप दुष्ट आत्मा को कभी निकाल नहीं सकते। आप लाख कोशिश करो, आप बोल पुल पे कितना भी प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम से अंधे दिखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले, आप कितना बोलो, वो कभी सुनी नहीं जाएगी। आप जब भी प्रार्थना करो तो अपने आप को जांचो, प्रार्थना में परमेश्वर से मांगो कि मेरी हर अंदर से छुपी बातें निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, मुझे शुद्ध और पवित्र करे। खुदा पाक परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद करेगा, क्योंकि और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर आपसे बात कहता है, जो और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आप जब भी प्रार्थना में जाओ, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर कहता है उद्धार का टोप आप हमेशा रखना, आत्मा अपने अंदर हमेशा रहनी चाहिए, आत्मा को कभी बूझने मत दो, और वचन की नॉलेज अपने जीवन में होनी बहुत जरूरी है। वचन मतलब वचन की टीचिंग देना जरूरी। जब प्रार्थना में आप जाओ तो वचन के अनुसार प्रार्थना करो। बाइबल में बहुत सारे वचन दिए गए हैं, हीलिंग के, छुटकारे के, दुष्ट आत्मा को भगाने के। खुदावन ने कहा है, जब यीशु मसीह खुदा पाक परमेश्वर जब उपवास में 40 दिन के थे, तो शैतान ने उनको परीक्षा में पाड़ा था। परीक्षा के द्वारा परमेश्वर उनको परखने की कोशिश की, तो भूख उनको लगी थी। तो उन्होंने कहा था, शैतान ने परमेश्वर से कहा था, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को आज्ञा दे कि रोटी बन जाए। तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर वचन से जीवित रह सकता है। इसलिए आप भी जब परीक्षा में पढ़ो तो परमेश्वर कहो, जब भूख आप परीक्षा में ज्यादा कुछ पर्सनल अटैक आते हैं तो आप भी कहो, परमेश्वर के हर एक वचन में लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के जीवित वचन से जीवित रह सकता है। जब अटैक में आए तो लिखा है, परमेश्वर कहा, ये भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर और उसके वचन पर स्थिर रहे। इसलिए आप जब भी मुसीबत में पड़ो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, शैतान आपसे डरेगा और भाग जाएगा। पवित्रता का जीवन जिए। इसलिए और
विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और परमेश्वर और आपसे परमेश्वर बातें कर रहा है। आप जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर परमेश्वर आपसे परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको ब्लेस करे और खुदा पाक आपको हर चीजों से आशीषित करे। खुदावन ब्लेस करे, प्रभु आपको सामर्थ्य दे।